पूछ लूँगा आपको, तो आप कहाँ से हैं और वो सब बता दीजिए, सिटी वगैरह, अपना शहर वगैरह। तो बाकी 2-4 सवाल मैं पूछ लूँगा, तो उससे आपको जवाब देना इजी हो जाएगा। 3, 2, गाज़ियाबाद ही पड़ता है ना? हाँ जी जी, हाँ हाँ गाजियाबाद में गाजियाबाद के पास है, मतलब दिल्ली के और गाजियाबाद के बीच में है। जिला गाजियाबाद है। हाँ जिला गाजियाबाद है। हाँ स्टार्ट है। यार मेरे बाल ठीक कराने में रहता है। ठीक है, चलें स्टार्ट। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज हमारे सामने जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारे एक कस्टमर है, यूपी गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं और एमबी क्रिएशन में पहुंचे हैं अपना नया व्यापार चालू करने के लिए। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले इनसे पूछ लेते हैं, कहाँ से आते हैं और किस टाइप से ये अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। और आगे कुछ भी सवाल इनके होंगे और यहाँ तक पहुँचने में किन चीज़ों की प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी या फिर कौन सी चीज़ें इनके लिए आसान रही, वो सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है, आप भी इस जानकारी को सेव कर सकते हैं, पास में समझ सकते हैं। जब भी सूरत आएंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने देखी है वो आपको भी देखेंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा सा पहुँचना। मेरे यहाँ स्पेशली ज़रूरत नहीं है कि भाई आप सिर्फ मेरे यहाँ आ रहे हो तो ये वीडियो आपके काम का है। आप कहीं पे भी जा रहे हो सूरत पहुंचने के लिए, ये वीडियो एक अच्छा होने वाला आपके लिए, तो ज़रूर देखें लास्ट तक। तो पहले जैसे सिस्टर हैं और सर हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कहाँ से आप मेरा नाम राकेश कुमार है, हम लोनी गाजियाबाद से आए हैं। जी, ये गाजियाबाद के पास ही पड़ता है। हाँ जी, जिला गाजियाबाद है, दिल्ली बॉर्डर पे है जी। दिल्ली बॉर्डर पे है। जिला गाजियाबाद और पिक्चर भी है। हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी। तो अभी नया स्टार्टअप ही कर रहे हैं वैसे आप? हाँ सर, अभी बिल्कुल नया स्टार्टअप है जी एकदम। और आइटम आपने रखे हैं सूट जी हाँ जी जो कि एक अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि जो मैं हमेशा बताता भी हूँ कि भाई हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी जो आता है, वहाँ पे मोस्टली सूट का ही ज़्यादा चलता है। क्योंकि साड़ियाँ जो बिकती है वो त्योहारों के टाइम पे, शादियों पार्टी जब भी होती है उसी टाइम बिकती है। फिर वो भैया की वीडियो देख के ना, उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि एक पे फोकस रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, इस वजह से फिर मैंने सोचा कम बजट है तो सूट का ही ज्यादा कलेक्शन चल रहा है, हर घर की पसंद। सूट का कलेक्शन, हाँ वो तो आपने जैसे सिलेक्शन किया था वो भी काफी अच्छा किया था आपने। और रेट वाइज जो सिलेक्शन था, जैसे मैं गाइड भी करता हूँ वीडियो के थ्रू, मीडियम रेट, मीडियम रेट, कॉटन बेस पे आपने लिया, काफी डिजाइने लिया आपने, तो वो वाला कलेक्शन बहुत अच्छा है, जिनकी वजह से आपको हेल्प भी मिलेगी नया काम स्टार्ट करने में। और अब जैसे आपने ओपनिंग का कब सोचा है, कब रखनी है? अब यहाँ से जैसे ही माल पहुंचेगा, इतने दुकान की सेटअप सेट करते हैं, इतने पहुंच के 5-4 दिन में माल पहुंचेगा तभी हम ओपनिंग कर देंगे। अभी तक रेडी नहीं है? हाँ, दुकान रेडी नहीं है। मतलब आपने दुकान ले तो लिए दुकान पर, अभी उसमें काम नहीं हुआ फर्नीचर का। फर्नीचर का काम बाकी है, मतलब रैक वगैरह जैसे। हाँ जैसे रैक वगैरह हो गए। और ये तो 2-3 दिन का हाँ, 2-3 दिन का काम। माल पहुंचेगा, जब तक माल पहुंचेगा तब तक वो हो जाएगा। और बाकी जैसे आपके एरिया में जैसे रेंज का मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, अभी दोबारा कर लेता हूँ कि भाई जैसे आपने फोकस किया है मोस्टली 1000 के अंदर रेट में, तो कुछ स्पेशल सोच के आपने किया या फिर आपके एरिया में इन्हीं रेट की ज़्यादा डिमांड रहती है इस वजह से किया? नहीं, डिमांड तो कस्टमर तो हमारे यहाँ हर तरीके का है, लेकिन अभी फिलहाल बजट भी कम है, तो उस हिसाब से हमने आपकी बातें सुन के ना, तो उसी पे ज़्यादा अच्छा लगा हमें। ये चीज़ वैसे बहुत अच्छी है इनकी कि इन्होंने जैसे कहा ना कि भाई बजट, जैसे इन्होंने मेरे से जो परचेज किया है वो 1,34,000 के कुछ समथिंग हुआ था इनका बिल। तो अभी ये बजट के अंदर सूट चालू कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने एक ही आइटम पे फोकस रखा, क्योंकि इनके पास भरपूर वैरायटी बनी उस चीज़ के अंदर। दूसरा है कि जब कस्टमर अपने पास विजिट करता है तो एक कम बजट के अंदर जब अपन सारी रेंज मेंटेन करने लग जाते हैं कि अपने पास 2000 वाला भी है, 2500 वाला भी है, तो वो जो ज्यादा रेट बिकती है ना, मीडियम रेट, उसमें वैरायटी नहीं बन पाती, क्योंकि अभी 2500 के अपन 4 पीस का सेट लेंगे 10,000 का, 10,000 तो वहाँ पे अपने 10,000 में अपन 4 या 5 बंडल परचेज कर सकते हैं मीडियम रेट के, तो वो वैरायटी फिर कम हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब आप एक नॉर्मल बजट, हमने अपने नॉर्मल से और अपने हिसाब से, हम लोग कम बजट से ही, हम कम बजट से भैया को देखते हुए वैरायटी भरपूर हो गया, उसमें सभी तरह की वैरायटी होगी, आप कितना भी 1200-1500 ले सकते हो। अभी मेन क्या होता है ना, ये तो हमारी रेट है जो आपने यहाँ से परचेज करी है 1000 तक मोस्टली, लेकिन आपकी बेचने की चली गई है आगे तक, मतलब इसमें आपकी बेचने की तो आपकी रेट अच्छी खासी आपने मेंटेन कर लिया कि भाई आपने 300-400 से लेके 1200-1500 जो भी आपका मार्जिन ऐड करते हैं उस हिसाब से ये हो जाएगा सेट। तो बाकी यहाँ सूरत जैसे पहुंचे थे आप, तो सूरत जैसे पहुंचे थे, वही जो आपकी बताई वीडियो, ऑटो वाले सब पीछे पड़ने लगे वहां से, बल्कि हम तो पैदल आए सहारा तक, स्टेशन से पैदल सहारा तक हम आए। फिर वही आपका बताया हुआ था कि भाई सरदार मार्केट, फ्रूट मार्केट तक 10-10 रुपए में वो रिक्शा लिया
वहाँ और फिर से हम easy वहाँ हो से जाता है, हाँ वहाँ पे इतने दलाल नहीं हाँ मिलते। स्टेशन के पास तो स्टेशन के हाँ पास ऐसे निकलना निकलने नहीं दे रहे थे और पीछे पीछे लगने लगे, फैक्ट्री भाई तो चलो हमारे जी। पीछे क्यों पड़ रहे हो, पूरी आप फिल्म बना जाओ रखी ना। थी कि एक जना पहले आगे जा रहा है लंच वंच डाल के, जैसे कि ये नॉर्मल आदमी है, कोई वो है नहीं, ये अभी वो ये सबसे बड़ी हाँ टिफिन हाँ हाँ हाथ में लंच बॉक्स, लंच बॉक्स, जैसे कि ये मतलब काम पे जा रहा है, ये तो नॉर्मल है, इसको कोई मतलब भी नहीं है, ये सलाह दे रहा है सिर्फ आप फैक्ट्री जाओ, जी। उस तरीके से भी फैक्ट्री मिला चलो, हमें। फैक्ट्री चलो। फैक्ट्री चलो, ये ऑटो वाला जा रहा है, इसको ले जाएगा वहाँ पर आपको, वो दोनों मिले हुए ही होते हैं। दोनों मिले हुए होते हैं। आगे चल के हमने देखा वो उसमें ऑटो में बैठा अभी इन चले चीजों के बारे में मैंने वैसे बहुत नहीं, वीडियो आपकी वजह से बहुत अब अवेयरनेस आपसे ही फैली है। जानकारी मिली है हमें, बाकी हम तो ऑटो वाले के साथ ही चले जाते। मेरा क्या होता है सिस्टर कि अपन जैसे जाते हैं, एक खाली एक कॉमन चीज होती है समझने वाली कि अपन अगर किसी ऑटो वाला बोल रहा है कि मेरे भाई की या मेरी खुद की फैक्ट्री है वहाँ चलो, तो भाई आप ऑटो से ढूंढते हो कस्टमर को, मतलब ये किस लेवल की फैक्ट्री है, ये तो अपनी सेंस होती है कि भाई अपन समझ जाए कि यार ये ऑटो लेके घूम रहा है, ढूंढ रहा है कस्टमर को कि मेरी फैक्ट्री पर चलो, तो इनकी फैक्ट्री किस लेवल की होगी, क्या होगी, या फिर किस दुकान को ये फैक्ट्री बता रहे जहाँ पे ले जा रहे। तो यहाँ पे खुद की समझ ही होती है कि भाई अपन एक जो रास्ते चल रहा हुआ आदमी है वो अपने को नहीं ज्ञान दे सकता। आप नॉर्मली जैसे सोशल मीडिया पे चाहे मेरे पास आए चाहे कहीं पे भी जाते हैं, एक अच्छी दुकान आपने सर्च करी, आप सबसे पहले जाएंगे दुकान में, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आदमी आपको अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे इस वजह से वहाँ परचेज कर लिया। आइटम देखिए वहाँ पे, समझ में आता है तो परचेज कीजिए, नहीं समझ में आता तो वहाँ से भी आप निकलिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें, वो चीज़ रहती है। अब जब एक चीज़ होती है ना कि अब जैसे आप मेरे पास आए, मैंने आपको 450 में या 500 में या 300 में 800 में जो भी सूट दिखाए, आपको अच्छा लगा, आपको अभी नहीं लगता तो मैं फोर्स नहीं कर सकता ना आपको, नहीं जबरदस्ती कोई बात की नहीं है। बिल्कुल होने चाहिए। जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाऊँ। देखो इतने अपने मन को संतुष्टि न हो तो फायदा क्या, अब तुम जबरदस्ती ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, अब वो हमें अंदर से नहीं अच्छी लग रही तो वो चीज गलत है। अब वो चीज ये तब होती है जब अपन अगर जो चीज अपने खुद को ही अच्छी नहीं लगी, अपन कस्टमर को नहीं बेच पाएंगे उसको। बिल्कुल सर, कभी अब जो जिस चीज के ऊपर जिसको हमारा कॉन्फिडेंस आ रहा है तभी ले अपन कस्टमर को बिल्कुल बता पाए। अब आगे हम बेचेंगे तो कस्टमर बोलेंगे कि हमें इस तरह का ला के दो। जी। तो हम सिर्फ भैया को ऑर्डर करेंगे, वो वहीं से मिलेगा। अभी पहली बार था तो इसलिए सूरत आना पड़ा, नहीं तो नहीं ये अच्छा भी किया आपने। नॉर्मली क्या होता है ना, कई बार जैसे ऑनलाइन अपन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन पे भी मैंने एक ऑनलाइन पे भी फोटो वोटो भी आजकल एडिट करके इधर से उधर कर दे वो चीज, बिल्कुल जाता है। उसमें क्या है, जैसे मैं अगर मेरी सोच वैसी होती ना कि मुझे ये कस्टमर ऑनलाइन से मंगवा रहे हैं, ये 4 जगह और से भी फोटो मंगवाएंगे, तो मैं क्या करता 500 वाली चीज पे 200 रुपए लिख के आपको फोटो भेज देता। बिल्कुल मेरी अगर ये सोच होती है मैं 500 वाली चीज पे 200 लिख के भेज देता। अब आपको क्या लगता है कि यार ये 200 में दे रहा है और वो 500 में दे रहा है, तो ये बढ़िया है, इससे दे देते हैं। वहीं पे वो दुकानदार आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है कि भाई आगे मेरे भाई जाल में जो आगे फंस गए, ये चीजें होती है। तो ऑनलाइन पे अपन ट्रस्ट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं जब तक बिल्कुल। हाँ वही तो हमें सोच रहे हो क्या पहल आएंगे, कोई बात ना, खर्चा तो होगा पर आमने सामने बात हो जाएंगी और एकदम भरोसा हो जाएगा कि हम आगे के भी माल उठा सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब ऑर्डर भी ऑनलाइन पे तभी देना चाहिए जब अगर जिसके वीडियो जैसे हम आगे को ऑर्डर आप मंगा सकते हैं। अब जब विश्वास हो गया मैं क्या भैया जी हमारे समझ भैया मतलब विश्वास है, तो हम नेक्स्ट टाइम आने की जरूरत नहीं है, भैया अपना भिजवा देंगे। अब अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको आना पड़े ना तो फिर हमारी सर्विस बेकार होगी, इसलिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तभी आप तसल्ली से मंगवा पाएंगे। अब जैसे अभी आपने बजट डाला 1,34,000 रुपये, लगभग 1.5 लाख जितना डाला आपने बजट। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास में आप इंतजार तो करोगे नहीं कि सारा माल खत्म होगा तभी जाएंगे या तभी मंगाएंगे, तो आपको हर 10वें 15वें दिन रोटेशन के लिए कुछ ना कुछ माल मंगाना पड़ेगा, जितना आपकी दुकान में से बिका है उतना। जैसे आपने सपोज 15 दिन में 30,000 40,000 का बेचा कपड़ा, अब उतना आपको वापस मंगवाना पड़ेगा, जो खत्म हुआ वो उसके लिए अगर अपन चक्कर महीने में 2 लगाने पड़े अपने को, हाँ तो फिर कोई इतनी दूरी से फिर तो नहीं हो सकती दुकानदारी से, दुकानें बंद करनी पड़ेगी, फिर 5-7 हज़ार लगाना, उतना अपनी कमाई नहीं होगी, तो मिसमैच हो जाएगी। वहाँ पे काम आती है एक दुकानदार का भरोसा, जो भरोसा भी दे और माल आपके पास, उसकी सर्विस अच्छी हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तभी सबसे मेन तो यही सही होता है कि भाई दुकानदार अच्छा मिल गया, सब अपना काम हो जाता है। बाकी तो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो एक ही बार चाहते हैं, जैसे आप हाँ बिल्कुल एक ही बार चाहिए, दोबारा आदमी को बर्बाद कर देते हैं, वो आए नहीं नहीं जीरो कर देते हैं सर आदमी को। मेन क्या होता है कहीं अभी जैसे आप सक्षम हो, अब तुम्हारी रील देख के हमें इतनी हिम्मत मिली कि चलो भैया की रील देखी हमने और मतलब हमें लगता है हम कर लेंगे ये काम है, तो हम आए। अब हम किसी के साथ मतलब किसी धोखा कर दे हमारे साथ तो वो
वो चीज़ें हमें आड़ को नहीं उठा सकती, क्योंकि हम सोचे कि हमने इतनी मेहनत करके गए यहाँ तक और हमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, ऊपर से हम डूब गए। तो ये आदमी क्यों चालू करता है काम? आगे अपने भविष्य के लिए चालू भविष्य करता है कि भाई मैं एक लंबा काम करूं। टाइम पास के लिए तो कोई नहीं कोई नहीं करता। आज खोला है 10 दिन के लिए खोलना है, बस बाद में बंद करना है। ऐसा नहीं होता। तो उसकी भाई उम्मीदों पे किसी भी आदमी का हक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है उनके मतलब का माल, उनके मतलब की रेट, तो उन्हें जाने दीजिए या फिर उनको फोर्स मत करो किसी चीज में। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ कुछ अपवाद हैं। पूरा सूरत ऐसा नहीं है, 2-4% लोग ही हैं। वो आपसे क्यों टकराते हैं, नए आदमी से क्यों टकराते हैं जो पहली बार सूरत आते हैं उनसे? क्योंकि वो स्टेशन से ही उतरेगा नया। हाँ बिल्कुल, वहीं से बैग देख लेते हैं हाथ में, ये देख लिया जी, वो तो पहचान हाँ हो जाती पहचान हो है जाती है कि कि दिल्ली से ट्रेन आई है नहीं जी, कपड़ा ही है खाली, कपड़ा ही है। तो वो लोग वहीं से वो टारगेट करते हैं। अपन सूरत में पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो एयरपोर्ट वो होता है, वो मार्केट एरिया से पूरा बाहर ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ चलो फैक्ट्री चलो, फैक्ट्री चलो, इसी चक्कर में कोई ऑटो वाले ऐसे भी होते हैं जो आप जैसे बात करेंगे ना उनसे कि भाई हमें एमबी क्रिएशन इस जगह छोड़ना है। हाँ तो वो अब आपको नहीं पता एमबी क्रिएशन कौन से एरिया बिल्कुल में, वो ले जाएगा अपनी जगह पे, बोल देगा यही एमबी क्रिएशन, आप चले जाइए। आप बार बोर्ड अगर कोई समझदार होगा तो देखेगा कि यार बोर्ड एमबी क्रिएशन में नहीं, और वो आदमी भी नहीं अब यहाँ पे भी ना, यहाँ पे आने के बाद भी कंफ्यूजन हो गया, हम बराबर वाली दुकान में घुस गए। यो बिल्कुल बोर्ड यहाँ लग रहा सामने, फिर हम घुस गए। वो तो अच्छा, वो उसने वो नहीं था कि उस पे स्टिचिंग वाला कपड़ा नहीं था कि रेडीमेड होता तो हो सकता शायद हम भी वहीं फंस जाते। तो हम कह रहे ये वाले भैया तो ना, मैं घुसते के साथ कह रही वो वाले भैया नहीं है, ये तो कोई और है। मतलब देखा मैंने, ये वहाँ से वहाँ तक ये होगी, वो चक्कर में हो गया। इधर का पूरा रो अपना ही है, हाँ पूरा इधर से जाएंगे ना जी जी, यहाँ से पूरा नहीं फिर भी देखो वो आदमी इतनी उम्मीद करके आता है, बर्बाद हो जाता है बाजी। ये सर देखिए, ये क्या है, आदमी की खुद की सोच पे ही डिपेंड करता है सर। अच्छा बुरा वो भी इसी जन्म में भुगत के जाता है, बस अपन देख नहीं पाते। जिसने आज गलत किया है वो भी जल्दी भुगतेगा, वो अगले जन्म वाली बातें तो अब खत्म हो गई, इसी जन्म में भुगतना पड़ता है वापस। तो वो तो खैर उनपे जितनी बात करेंगे उतनी ज्यादा सही होता है, उनका सोच ही वैसी है। तो अपन कैसे बदल सकते हैं उनको जब तक वो खुद नहीं वो उनका छोड़ो। अब ये बताओ, जैसा मैं न्यू काम करना चाह रही हूँ, तो ये तो ड्यूटी करते हैं, तो दुकान मेरे को संभालनी है, तो मुझे ऐसा बताओ जिससे मैं अपना काम अच्छे से शुरू कर सकूं और कस्टमर, जो आपका फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आया और मैं आशा करती हूँ मेरे कस्टमर को पसंद आएगा, क्योंकि आपका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो भैया ने पीस दिखाए थे वो सारे पसंद आ गए थे, काफ़ी मैंने तो 2 लाख का माल ही निकाल दिया था। तो बजट से थोड़ा बाहर हो गया, थोड़ा बजट से बाहर हो गया तो कम करने पड़े। वो तो अच्छी बात है बजट हमेशा। हाँ, तो मेरे को ये बताओ, मैं मतलब किस अभी जैसे देखिए स्टेप बाय जो स्टेप मैं हाँ जी कि पहला स्टेप है, आप एक ओपनिंग जैसे भी आप चालू करेंगे, एक ओपनिंग रख दीजिए, जो भी जानकार हो उनको बुला सकते हैं। ये एक स्टेप होता है नॉर्मली। यहाँ पे अपन ने चालू किया, अब अपनी दुकान को जैसे डेकोरेट करना है वो डेकोरेशन कर लीजिए उसकी, कि भाई कम जगह में भी अपना माल अच्छा दिखाई, अच्छा है ना। अपनी जैसे आपकी दुकान की साइज आपने बताया 9x14, लगभग 10x15, तो ये एक अच्छा साइज होता है दुकान को मेंटेन करने, तो कस्टमर को बिठाने का, माल आप आपके नजदीक रहे, सैंपल, उस हिसाब से पूरा सेटअप पहले कर लीजिए। एक दिन बाद ओपनिंग कर लीजिए, लेकिन ये पहले सेटअप करना है, तो और लाइटिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो ये इस टाइप की जो ऊपर आप लाइट देख रहे हैं, इस टाइप की 2 या 3 का सेट आता है ये, और 2-2.5 हज़ार का कुछ लगता है। अच्छा, ये जरूर रखना है, रिटेल में बहुत काम आती है ये चीज। इसके बिना मतलब है ना वो मतलब पूरी दुकान का गेटअप नहीं बनता है। सब कुछ अच्छा किया आपने, अगर लाइट नहीं अच्छी है तो रिटेल दुकान आप खुद जहाँ से परचेस करते हैं उनकी दुकान में लाइटें देखते हैं, सभी 2 लाइट पाती हैं। लाइट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये फालतू खर्चे नहीं है, ये कमाई करवा के देंगे, इसलिए ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन करना जरूर है। उसके बाद में आपने ये सेटअप वगैरह किया जी। अब कस्टमर जैसे आपके पास आते हैं, ठीक है, सबसे पहले 2 चीज़ आप फेस करोगे। एक तो होता है बार्गेनिंग, जो मोल भाव करेंगे आप, अच्छा अच्छा, और दूसरा नॉर्मली होता है कि भाई कई बार पीस पसंद नहीं आते, है ना, पसंद आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन आपके और आपके कस्टमर के बीच में नहीं बैठा, तो वो परचेज नहीं करता है, क्योंकि चीज़ वही मिल रही है जो आपके पास है, वही पड़ोसी दुकानदार के पास भी है, लेकिन जिसका बात करने का तरीका अपने कस्टमर से ज़्यादा अच्छा होता है, पीस उसी का बिकता है ना, दुकान भी उसी की चलती है। आप ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, आप खुद लेडीज़ हैं, आपने आज तक सूट खरीदे हैं ऐसी दुकानों में जाके, वहाँ का माहौल आप देखते हैं कि किस टाइप का लगता है, किस तरीके से वो बात करते हैं,
कैसे उनके दुकान का अंदर का जो वातावरण होता है वो किस हिसाब से मेंटेन रखना है, बस वो सोच अपनी सेट करके दुकान में वो सारी चीज़ें डाल दी। पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, कस्टमर से बात अच्छी तरीके से कीजिए। आज नहीं ले कस्टमर, अगर अपन ने बात अच्छी करी वो कल फिर आए, लेकिन बात अगर अपन ने ऐसी कर दी कि भाई अब हम भी जाते, कोई हमसे ऐसे बोले तो दोबारा नहीं जाते ना, कितना भी अच्छा माल हो उनके पास में। आत्मसम्मान से ऊपर तो कुछ नहीं, वो कभी भी हर इंसान का आत्मसम्मान ध्यान में रखे। नहीं आते पसंद कई बार, जैसे अपन भी जाते हैं 100 पीस खुलवा लेते हैं, उसके बाद भी नहीं आया कि नहीं यार अब फिर आएंगे दोबारा, कोई बात नहीं, अच्छे से बात करके भेजिए उसको ताकि अगली बार वो आने जैसा रहे। वही कस्टमर घूम के आएंगे। आप जिस पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हो, अभी आप जैसे आप गाजियाबाद में आपके पास में जो पड़ता है वहाँ पे आप दुकान कर रहे हैं, तो आपके पास दिल्ली के कस्टमर तो आने नहीं है जी, वही लोकल एरिया के कस्टमर आएंगे, तो उन्हीं से पूरा अपना नेटवर्क बना के रखना है जितना बना सको। और शुरू के 4-6 महीने सेल पे फोकस नहीं करके अपना नेटवर्क ग्राहकों का बनाना, इसके ऊपर फोकस करना। अभी मेन आपका प्लस पॉइंट क्या है कि आप इस काम के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं है जी भाई, बिल्कुल नहीं। हाँ कि भाई ये चलेगा तो अभी मैं भैया से बोल रही थी, भैया मेरे को ये बता मैं कर पाऊंगी। भैया पर तो बस भरोसा है, मतलब ये अच्छा, मतलब उन्होंने मेरे को बताया है, अच्छा मतलब कलेक्शन दिए हैं और ये अच्छे फैब्रिक दिए हैं, पर मुझे खुद पे भरोसा नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बहुत जरूरी है, इसके बिना फिर कैसे काम होगा। तो भैया कह रहे तुम कर पाओगे, इसमें ना हम भी शुरू में होता है थोड़ा सा, आप कर पाओगे। वो हिचकिचाहट होती है शुरू में कि कैसे बात करेंगे। अभी लेडीज आपस में कैसे बात करते हैं, ये तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। बस वैसे बात करो, और ऐसा कुछ भी स्पेशल करने की कोशिश मत करो। जो नॉर्मल हो, एक चीज होते हैं जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे अपने पीस के बारे में सिर्फ सच बोलिए, सेल्स में नहीं मत करिए कभी। एक होता है ना, एक बिल्कुल जरूरत से ज्यादा सेल्स में नहीं करता है, वो ग्राहकों को कम समझ में आता है। आप नॉर्मली सच बोलिए, जो चीज आपके पास है, जितना है, ये डिजाइन है, ये फैब्रिक है, ये बस नॉर्मल। सच्चाई तो कहीं छिपी नहीं, सामने दिखाई दे रही है। हाँ, बस उसी हिसाब से बोलना, ज्यादा ओवर भी नहीं बोलना उस चीज पे, कुछ भी नहीं। और ये खाली फेस करोगे आप शुरुआती दिनों के अंदर, जब तक आपके कस्टमर जो पहली बार आपके पास आएगा उसी से फेस करोगे। वो जब सेकंड बार आएगा ना, तब उसे पीस देखेगा, पैसे देगा और पीस ले जाएगा, जो पसंद आया वो। ये बाद में आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो शुरू का थोड़ा सा ये महीना भर मुश्किल होता है, इसी वजह से होता है कि अपने कस्टमर को अपना बनाना पड़ता है। कोई भी कस्टमर ऐसे ही नहीं जाता, सबको क्या, एक तो इज्जत चाहिए होती है दुकान, बिल्कुल सर, और दुकान का माहौल अच्छा चाहिए और डिजाइनें भी अच्छी चाहिए। तो ये सारी चीजें मेंटेन रखो, कभी दिक्कत नहीं आती। मोल भाव जैसे मैंने बताया 10% से ज्यादा कभी नहीं करना, और मार्जिन भी उतना नहीं लगाना कि अपने वो नॉर्मल मार्जिन लेके चलिए, और जिसमें आपका कस्टमर भी हैप्पी रहे। उनको पहली दफा जब रेट सुने ना तो वो अच्छी लगे, इसमें मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ बार्गेनिंग करवाएं, कुछ मोल भाव करवाएं, ऐसी रेट अपनी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं, शुरू में एक बार लेके चलिए, फिर अपन जुड़े रहेंगे। आप आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं और कर सकते हैं। बाकी और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। बस आपकी मेहरबानी। अरे मेहरबानी ऊपर वाली हमारी तो क्या है। बाकी आप काम कीजिए, आपके काम के लिए हमारी तरफ से हमेशा बेस्ट विशेष रहेगी, शुभकामना रहेगी। आप अच्छे से काम कीजिए, हमारा सपोर्ट भी हर तरीके का रहेगा। जैसे सेकंड सर्विस मैंने बताई कि आपको आना नहीं पड़ेगा, वो हम बहुत जिम्मेदारी से निभाएंगे, उसमें आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। आपको 10, 12, 15 हज़ार का भी माल चाहिए होगा, हम यहाँ से कुरियर के थ्रू आपके पास पहुँचाएंगे। तो आपके पास में रोटेशन कभी रुकेगा नहीं। और इस चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। एक मैं खास बात आपको बता देता हूँ कि जब अपन माल परचेज करते हैं, एक साथ पैसे दिए आपने मेरे को 1,34,000, ठीक है। अब जब आपके पास आएंगे ना, वो टुकड़ों में आएंगे वापस। टुकड़ों में मतलब किसी दिन आप 2,000 की सेल करेंगे, किसी दिन 5,000 की करेंगे, किसी दिन 3,000, किसी दिन 8,000, टुकड़े में आ रहे हैं, टुकड़े में आएंगे। उनको इकट्ठा करके ही रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। उसका हिसाब आपके पास प्रॉपर होना चाहिए कि मैंने इतने की सेल करी और ये रहा पैसा। चाहे वो ऑनलाइन में है तो भी उसका हिसाब अलग रखिए, कैश में आया तो भी उसका हिसाब। कई बार क्या होता है, जब 2-3 हज़ार की सेल हुई, कोई काम याद आ गया अचानक से, और अपन ने वहाँ लगा दिया कि चल एक बार वो लेके फ्री करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब वो 2-3 हज़ार वापस इधर लेके नहीं आए अपन, तो अपना व्यापार जो है वो 2-3 हज़ार पीछे चला गया। तो वो आपकी कमाई होगी ना, जो वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे कंटिन्यू कि भाई हर महीने मैंने कितने का माल बेचा। सपोज मैं कम से कम आंकड़ा लेके चलता हूँ, आपने 1 लाख से 1.5 लाख का माल बेचा, तो उसके अंदर नॉर्मली जो भी आपकी कमाई होती है उसको वापस इन्वेस्ट करो, अगले महीने उतना माल बढ़ गया आपका,
बिल्कुल और बिल्कुल 6 महीने ये प्रोसेस चलाओगे आपका माल दुगना 2 गुना से 4 गुना होते हुए टाइम हाँ नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं, फिर तो वो चीज़ चल आगे बढ़ती रही चलती नया रहेगी। पैसा नहीं डालना पड़ेगा फिर कभी भी, और उसी ग्राहकों पैसे को से भी नया कलेक्शन मिलता रहेगा नया डिजाइन। आगे, आपके कुछ नया कलेक्शन मिलता रहेगा। जी इम्पोर्टेंट चीज ही है ये, आपकी दुकान अपडेट रहनी चाहिए और इसी वजह से आपका ग्राहक भी अपडेट रहेगा। अपडेट एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अगर आप मैं वो चलाती हूँ। हाँ वो चलाइए, जो भी कस्टमर लेडीज आपसे जुड़ रही है उनको उस ग्रुप में ऐड कीजिए, डेली कुछ ना कुछ अपडेट उसमें डालते रहिए, उससे आपकी दुकान उनके माइंड में हमेशा मतलब एक्टिव रहेगी, है ना। कुछ ना कुछ अपडेट हो गया, स्टोरी लगा दी अपन ने, स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप का, तो वो देखते हैं ना कई बार, तो जब भी परचेजिंग के लिए बाहर निकलते हैं तो उनको आपकी दुकान याद आएगी उस टाइम कि हाँ यार उनका भी स्टेटस देखा था, एक पीस अच्छा लगा था, चलो वहाँ भी चलो। चलो हाँ चलो। इसका ये चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन इनका असर बहुत पड़ता है दुकानदारी में, तो ये चीज़ें भी शुरुआत से मेंटेन करके चलिए। बाकी व्यापार है वो देखिए, कपड़े का काम ऐसा ही है, मैंने खुद ने भी किया हुआ है, बहुत नीचे लेवल से इसको चालू किया बिना पैसे के, आपने फिर भी अमाउंट डाला है, मैंने कुछ भी नहीं डाला था इसमें, तो बड़ा हर कोई आदमी सकता है। और जिस कंडीशन में मैंने चालू किया हर कोई सोचे जैसे मतलब थोड़ा सा आगे हम मेहनत करेंगे तो आगे मेहनत रंग लाएगी, या आगे हम बिजनेस कोई सा भी हो, बिजनेस को काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो है, मेहनत सब में होती है। क्योंकि एक काम की रेस्पेक्ट करेंगे तभी काम अपने को वापस कुछ देगा। बाकी तो क्या कि सारे काम देखो तो लोग ऐसे भी हैं जो कपड़े के काम में फेल भी हुए, और लोग ऐसे भी हैं जो कपड़े के काम में जिन्होंने उनका पूरी जिंदगी बदल गई, इतना उन्होंने कमाया, नाम वर्चस्व सब चीजें। तो वो जैसा अपन लेके चलेंगे व्यापार को, ये अभी कैसा है कि एक छोटा बच्चा होता है ना, वैसा ही होता है नया बिजनेस, बिल्कुल उसको जैसे सिखाएंगे, जो चीज़ सिखाएंगे वो उसी तरीके से आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा। तो मेरी उम्मीद यही है आपसे कि अब मे भी आप कैमरे के सामने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन वैसे नॉर्मली जब कैमरे के बिना अपन ने बात करी थी तो आप में वो क्वालिटी भी है कि आप चला लोगे। मे भी आपको लगता है ऐसा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ तो भैया बोल रहे थे आप चला पाओगे, आपको आप बोलने में भी अच्छे हो, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी है और आपका व्यवहार भी, इतनी देर से अपन ने बातें करी तो दिख जाता है नॉर्मली हमें, तो वो भी एक होता है ना, एक क्वालिटी होती है कि बात करने की, वो है आप में, तो वो आप कर लोगे इजीली। ये हमारी मेरी शुभकामना भी रहेगी आपके साथ, आप चालू कीजिए, और कोई भी तरीके की समस्या रहती है एमबी क्रिएशन हमेशा आपके साथ में रहेगा। ठीक है, थैंक यू। आपका ऑटो एंडिंग कंक्लूजन। तो ये था आज का वीडियो। नॉर्मली आपने कन्वर्जेशन सुनी कि हमने किन किन टॉपिक के बारे में बात करी, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें थी इनके बारे में जो आपको भी अपनानी चाहिए दुकान स्टार्टअप को लेके। कई बातें होती है वो एरिया के हिसाब से अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, जैसे इनके एरिया में सूट ज़्यादा चलते हैं, किसी एरिया में साड़ी ज़्यादा चलती है, तो उसी में फोकस करके काम करें। कई एरिया में कई दुकानदार ऐसे भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो सारी आइटम रखना चाहते हैं, छोटी छोटी जो भी आइटम होती है, तो वो भी एक ज़रूरी पात्र है, लेकिन उसके लिए बजट को ध्यान में रख के अपने को वो चीज़ें करनी पड़ती है। कई बार जैसे मेरे पास में ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जो जिनका बजट लाख रुपए से कम होता है, लेकिन वो 5-6 आइटम में डील करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप किसी भी वैरायटी में कंप्लीटली वैरायटी नहीं बना पाते हो और अपनी दुकान में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कम पड़ जाती है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखें। और बाकी तो ये वीडियो आपके लिए ही था मोस्टली, और इनसे भी आप सीख सकते हो कि किस हिसाब से सूरत के अंदर ये आए, और ऑटो का थोड़ा सा आप भी ख्याल रख सकते हो। ये चीज़ें, ये देखिए बार बार बताने जैसी चीज़ें है नहीं, क्योंकि बिल्कुल आप ध्यान रखिए यार इस चीज़ का, अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए वहाँ पे कि भाई नहीं जाना है मतलब आप मत जाइए, क्योंकि दूसरे एग्जाम्पल भी तो देखो ना, लोगों के कितने आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे जिनके कमेंट में सेक्शन भरा हुआ है लोग ऐसे लोगों की वजह से कि मैं उसके साथ गया था मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इसके साथ गया था मेरे साथ ऐसा हो गया। तो जाना क्यों है किसी के साथ में? वो आदमी सेवा के लिए नहीं है, वो अपनी रोटी सेकने के लिए आपके साथ में घूम रहा है, पूरे दिन घूमेगा, वो आपको लेके जाएगा अपनी जगह। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं है। और जाते भी हैं अगर किसी के साथ में, तो जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ आपको सस्ती लग रही है ना, जो चीज़ आपके एरिया में 1500 में बिक रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो 200 रुपये में मिल रही है, वहाँ पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें होती है, इतना सूरत के अंदर भी इतना सस्ता नहीं है जितना आप सोचते हो कि भाई ये 100 रुपये में 150 रुपये में साड़ी वाड़ी सब मिल जाएगा। या ऐसे वीडियोस भी मैं देखता हूँ जो बोलते हैं कि 40 रुपये में साड़ी ले लो, 50 में, तो इन पे थोड़ा सा ट्रस्ट मत करो यार। बाकी लोग सूरत में बहुत अच्छे हैं, 95% इससे भी ऊपर लोग सारे दुकानदार जो है वो अच्छे हैं, तभी ये सूरत एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है, नहीं तो नहीं बनती। अगर सारे लोग एक जैसे होते तो ये बंद हो जाती है अब तक। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके जो लोग गलत हैं उनके साथ में अपना व्यापार चालू करने की मत सोचें।
बाकी उम्मीद करूंगा वीडियो और टॉपिक आपको अच्छा लगा। अगली बार फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक आप सब ध्यान रखिए अपना, ठीक है।